ये वीडियो उन सबके लिए है जिन्होंने कल सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया एंड यू वांट टू नो कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग राइट। तो इफ़ यू हैव क्लियर्ड सीए फाउंडेशन यस्टरडे देन इस वीडियो को पूरा देखना। दिस विल एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल रिप्लाई। ओके, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। जेन्युइनली दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट वी हैव सीन। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की एंड वो रिजल्ट्स में दिख रहा था, है ना। सो अप्रॉक्सीमेटली वी हैव गॉट 10 डिस्टिंक्शन। 10 डिस्टिंक्शन बहुत बड़ी बात होती है। एंड इसके अलावा इन जनरल भी रिजल्ट बहुत अच्छा था। जिन लोगों का भी नहीं हो पाया, आई एम जेन्युइनली सॉरी, बट होता क्या है कि हर किसी का जर्नी अलग अलग है। सो वॉट एवर रीजन अपना नहीं हुआ उस पर अपने अलग से बात कर लेंगे। हैव कन्विक्शन कि अपने पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो अपने जून में उसको करते हैं, ठीक है। अभी के लिए सबसे पहला बात वापस से कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर फैंटास्टिक रिजल्ट। अब आगे क्या? तो सबसे पहले तो देखो, सी इंटर में 6 पेपर है। पहले 8 पेपर था, अभी 6 है, तो बहुत खुशी की बात है। तो अभी अपने को 6 पेपर में ग्रुप 1 में 3 पेपर है, ग्रुप 2 में 3 पेपर है। ओके, अपने को शुरू में कौन कौन से क्लास ज्वाइन करने हैं? तो अपने को देखो, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स एंड कॉस्ट, ये 4 पेपर का क्लास अपने को ज्वाइन करना है। इसमें कमिंग 2.5 मंथ्स में, अप्रॉक्स 2.5 महीने में, अपना 2 सब्जेक्ट का क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तुम्हारा लॉ का और एक लॉ का और एक कॉस्ट का। अकाउंट्स एंड टैक्स का चलता रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा है थोड़ा। आफ्टर 2.5 मंथ्स फिर अपने को ऑडिट एफएमएसएम का क्लास ज्वाइन करना है। तो तब तुम्हारा अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, एफएमएसएम चलता रहेगा। तो मोटा मोटी 5.5 महीना के आसपास अपना ये सारा क्लासेस ख़त्म हो जाएगा। तो आई रिपीट, शुरू में अपने को क्या करना है? अपने को अकाउंट्स, देन लॉ, टैक्स, कॉस्ट, इनकी क्लासेस ज्वाइन करनी है। अपना लॉ का एंड कॉस्ट का क्लास ख़त्म हो जाएगा 2.5 महीने में अप्रॉक्स। उसके बाद फिर अपने को ऑडिट और एफएमएसएम की क्लास करनी है, वो अकाउंट्स टैक्स के साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब अपने को 29 फेब तक सीए इंस्टीट्यूट में इंटर का दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर करा लेना है। इवन इफ तुम्हारा मन अगर एक ग्रुप देने का है नवंबर में, तो भी अपने को दोनों ग्रुप के लिए अभी रजिस्टर करा लेना है। तो उसका जो लास्ट डेट है वो 29 फेब है, बट मैं बोलूँगा 4-5 दिन पहले करा लेना। बहुत बार कुछ टेक्निकल इशू वगैरह आ जाता है तो अपने को रिस्क एकदम में नहीं लेना। दिस इज वन थिंग जो अपने को इंस्टीट्यूट के साइड से करना है। और फिर एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा, वो अभी नहीं करना, वो अगस्त के मंथ में करना है। ओके, सो वापस से देखो, दीज आर द 4 पेपर्स, अकाउंट्स, टैक्स, लॉ एंड कॉस्ट, जो अभी तुमको करना है। एंड उसके बाद फिर ऑडिट एफएमएसएम बाद में ज्वाइन करना है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक ग्रुप दे या फिर 2 ग्रुप दे, राइट। तो बहुत सीधा सा आंसर है। डेली का 4 क्लास करने हैं। 4 क्लास मतलब मोटा मोटी तुम समझ लो 8-9 घंटे की पढ़ाई। तो अगर अपने डेली 10-10.5 घंटा सीरियसली पढ़ सकते हैं, अभी से लेके टिल एग्जाम्स, अगर अपने अभी से लेके एग्जाम तक डेली 10-10.5 घंटा पढ़ सकते हैं, तो अपने को दोनों ग्रुप देना चाहिए। अगर अपने इतना नहीं पढ़ सकते, अपने 5-6 घंटा ही पढ़ सकते हैं, या फिर अपने को बीच में अपना कोई और कमिटमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं, तो अपने को एक ग्रुप देना चाहिए। आंसर इज वेरी सिंपल। तो जनरिक आंसर तो यही है। स्पेसिफिक आंसर अगर किसी का कुछ अलग सिचुएशन है, यू वांट टू डिस्कस, तो वो अपने अलग से बात कर लेंगे, है ना। तो अगर सब कुछ सही है, तुम फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हो, यू आर सिंसियर इनफ, तो अपने को कोशिश करना चाहिए कि अपने 2 ग्रुप दे। उससे क्या होगा, यू कैन थिंक ऑफ रैंक। अपने इंटर में रैंक ला सकते हैं, रैंक लाना बड़ी बात होती है हमेशा। एंड इसके अलावा अपने और क्या सोच सकते हैं कि मान लो कि यार इंटर में 2 ग्रुप है, अगर एक ग्रुप में 130 आया, दूसरे ग्रुप में 170 आया, तो भी विल पास। मतलब दोनों ग्रुप का भी आपस में सेट ऑफ वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि एक ग्रुप करना चाहिए या 2 ग्रुप करना चाहिए। ओके, इसके अलावा हम लोग देखो 14th को वैलेंटाइन है, तो 14th को बहुत जन का दिल टूटने वाला है। तो ब्रेकअप के बाद होता है ना कि भाई अब जम के पढ़ाई करना है। तो 15 से वी आर स्टार्टिंग एडवांस अकाउंट्स का बैच। सो दिस इज द डिटेल। 15 से अपने शुरू कर रहे हैं एडवांस अकाउंट का बैच। ना जो क्लास का टाइमिंग होगा डेट वुड बी मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 3 to 5, ठीक है, 3 in the afternoon।
तो इसमें ऐसा है कि जो कोर्स का मेन फीचर यही है शॉर्ट एंड क्रिप्स, कि अपना जो क्लासेस है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यूइंग रेस्ट्रिक्शन है कि अपने एक बार देख सकते हैं, डेढ़ बार, जनरली डेढ़ बार देखने का होता है, बट अपने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना बार भी देख सकते हो। ओके, क्लासेस आके कर सकते हो, लाइव एट होम कर सकते हो, रिकॉर्डेड कर सकते हो, जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। जो मैथ्स है वो एकदम अमेंडेड लेटेस्ट है, तो उसमें आईसीआई का एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ कवर्ड है। सो मैथ जो है डेट इज़ वेरी गुड इन इटसेल्फ, उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके अलावा देयर वुड बी टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो टेस्ट जो है वो चलता रहेगा। अपने जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा खुद के कॉन्फिडेंस आता है और अपने खुद को एसेस कर पाते हैं, राइट। कमिंग टू द फी पार्ट ऑफ इट, फी इज 12.5 इन जनरल, राइट। लेकिन सॉरी, तो जो अपना फी स्ट्रक्चर है वो 13.5 है, राइट। इसमें ऐसा है कि अगर अपने 10th तक रजिस्टर कर लेते हैं तो इट वुड बी 12.5, और 10th के बाद अगर अपने करते हैं तो 13.5 होगा, ठीक है। इसमें दर इज वन मोर थिंग कि जो भी एग्जिस्टिंग एनी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दस एडिशनल ऑफ 500। सो अगर अपने 10th फेब तक रजिस्टर करते हैं तो अपना जो फी स्ट्रक्चर है वो 12.5 इन जनरल, एंड फॉर एनी स्टूडेंट्स इट इज 12K, ठीक है। तो दिस इज इट। इसके अलावा तुम्हारे मन में और कोई भी क्वेरी है इंटर को लेके, डू लेट मी नो। फाइन। अभी 2-4 दिन भले ही थोड़ा सा आराम आराम इंजॉय कर लो, हफ्ता भर बाद, मतलब अप्रोक्स सरस्वती पूजा के बाद से जो है तुम्हारा इंटर का पढ़ाई जो है वो फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएगा। और फिर अपने को इंटर में लगना है एंड कोशिश करना है अपने को कि इंटर में अपने रैंक लाए या बहुत अच्छा मार्क्स लाए, या अपने इतना इतना कोशिश करेंगे अगर, तो डेफिनेटली अपने एक बार में तो क्लियर कर ही लेंगे। तो विद दिस यार माय गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, सी यू।